हमारे सभी आरक्षक भाइयों को बहुत दूर दूर से अपनी कीमती समय देकर आए हुए हैं और जो हम लोग का आमंत्रित किया है उनको भी और हमारे मंच के सभा के अध्यक्ष और संचालन महोदय सबों को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और खास बात यह है कि जो अभी हम लोग के संख्या में जो कमी आ रही है, ये जो हम लोग को आमंत्रित किए हैं इन लोगों की कुछ कमी नहीं है। अगर यही काम अगर हुआ रहता हर जिला के भी जो जिला के अध्यक्ष सामने आ गए हैं, चुना गया है, जो अध्यक्ष जिस जिले में नहीं चुना गया है उनके जो सक्रिय अनुरक्षक है उनको बुला कर नहीं। अब तो मोबाइल का जमाना हो गया है, मोबाइल सामने में सबसे बात होती है, इसमें सबों से तो बात होती है, लेकिन चेहरा किसी के सामने तो देखा नहीं है। हमारा वीडियो जाता है इसलिए सब हमको पहचान रहे होंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं पहचानते हैं। इसका जिसका आता है हम लोग लेते हैं, तो उसी के जरिए हम लोग का सारा बात हो गया रहता कि किस तरीका से किया जाए और सभी आरक्षकों को आने के लिए समय भी दिया जाता, प्रेरित किया जाता और एक दूसरे से संबंध करके पंचायत से लेकर और प्रखंड तक हम लोग इसको उजागर करते और अपनी बात को मनवाने के लिए जिला में भी हमको जिला से भी कुछ राय लेना चाहिए था कि हमारी समस्या को समाधान करता है कि नहीं। जब उस सारी बातें को लेकर हम लोग सब आरक्षक यहाँ आते और सबको प्रेरित करते तो हर जिला से लोग यहाँ जरूर पर पहुँचे होते, लेकिन सब लोग हताश हैं कि क्या मुद्दा है। तो जब हमको मुद्दा मालूम नहीं है कि हम लोग से हमेशा जुड़े हुए हैं, हमसे हमेशा रब्ता होते रहता है, तो खुद हमको मालूम नहीं है कि क्या है मुद्दा इन लोगों का। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि लोग बुलाए हैं, लोगों का हम मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो भी काम होता है वो सिलसिलेवार से होना चाहिए। हर आदमी चाहता है दूसरे को बात करने के लिए, लेकिन अपने दिल से सही कार्य करता है, लेकिन रक्षा में हत्या हो जाता है। आप पढ़े होंगे तो जाने रक्षा में हत्या। छोटा बच्चा अंकुज है, वो किसी चिड़िया के बच्चे को उठा लेता है खिलाने के लिए, मारने के लिए नहीं, और फिर छोड़ देता है। इस घोंसला में गिरी हुई थी चिड़िया की, घोंसला उठा कर रक्षा किया, लेकिन उसके मां ने आकर उसको मारता है। किया रक्षा। इसी तरह से हमको बुलाएंगे रक्षा के लिए और रक्षा के काम को उजागर करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से हम लोग की संख्या है नहीं। और हम लोग को समय भी देना चाहिए। जो भी हम लोग सब हैं, कोई हाई फाई नहीं है, सब मीडियम क्लास और थर्ड क्लास के लोग हैं, किसी तरह से अपना जीवन बसर चलाते हैं अपने संस्कार को। और इसी में एक तो सबसे मजबूरियां है कि 5-6 साल काम करने के बाद भी ये सरकार और ये अधिकारी और कर्मचारी उन लक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया। सरकार के पास से पैसा जाता है, लेकिन सही अनुरक्षक तक नहीं पहुंच पाता है, और पहुंचता भी है तो उसमें ये लोग बंदरबाट कर देते हैं। और शुरू से ही बंदरबाट का जमाना आया है। जब से सात नीचे शुरू हुआ तभी से बंदरबाट शुरू हो गया। जैसे कि हिंदी में कहा जाता है सत्यनारायण बाबा का जाय बटा रहा है, उसी तरीके से जाय बटा है। अगर कोई भी ऊपर से आदेश आता है, चिट्ठी निकलता है पंचायती विभाग से, पंचायती राज विभाग से, तो जिसके पास जाना चाहिए उसके पास नहीं जाता है। सरकारी अधिकारी लोगों के पास ही मेज पर दब जाता है। जबकि अनुरक्षक के पास जाएगा, उसका नियम क्या है अनुरक्षक को भी बताया जा रहा है, वार्ड को बताया जाता है, मुखिया को बताया जा रहा है, लेकिन लोग चाप दिया। वार्ड को पता नहीं चलता है कि हमारा क्या अधिकार है, किस तरह संचालन करेंगे और कहाँ से हमारा समाधान होगा, बताया नहीं जा रहा है। इसलिए कि अनुभव में रखा जाता है। हम लोगों को यही आग्रह करना है कि जो हमारा अधिकार निकलता है, जो हमारे सांसद से निकलता है, विधानसभा से निकलता है, एकदम जमीनी स्तर का है, जमीनी स्तर वार्ड सदस्य और अनुरक्षक, और उसी के लिए सारा नियम बनता है। पहले गाँव जितने भी नियम बना है 11 17 और बाद में निकला जो 29 में,
29-35 ही में अनशन को खलबला कर दिया। अगर ये 29-35 नहीं निकला रहता तो जिस तरह से पैसे चल रहा था सब नल जल सुचारू ढंग से चलता, किसी में किसी का मतभेद नहीं होता। लेकिन सम्राट चौधरी ने 29-35 को निकालकर वार्ड और नक्शों में झगड़ा लगा। ये दोनों का सही रहता, अपने भूमिका को सही निभाता तो अनक्षक के कोई भी हक नहीं माना जाता। लेकिन ये लोग खुद गमन कर रहे हैं और सरकार भी गमन करा रही है। इसलिए जब पैसा जो भेजता है थोड़ा करा दीजिए, हम कराएंगे पैसा मिलेगा, तो पैसा नहीं मिलेगा, कराएंगे कैसे? छोटा मोटा हो करा, हम एक पैसा नहीं कराएंगे, किसी तरह आपको साधन कर रहे हो नहीं। हमको बैंक का पैसा नहीं चाहिए, पिछला बैंक का पैसा नहीं चाहिए, हम जो पैसा लेंगे सामने सामने लेंगे, चोरी का पैसा नहीं चाहिए। यही बात हुआ। और अभी जो इतना गमन पहले तो पंचायती विभाग में था और वो हम लोग ने 2 दिन का बंदी रखा है सीमांत जिला में, नल जल को बंदी रखा है, सेटिंग दिए। हम लोग अनिश्चित काल के इसमें किया कि सब लोग इलेक्शन में थे, कोई तो बात सुनेगा नहीं, इसलिए हम लोग सेटिंग दिए। 2 दिन का हम लोग बंदी कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग का मांग नहीं मिलेगा तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग बंदी कर देंगे। तो अब हमारा अनिश्चित काल के लिए आ गया है, हमारा अब कोई हक नहीं रह गया है, सिर्फ अनिश्चित काल के हम हड़ताल करेंगे, मांग अगर नहीं मिला तो। अब रही सवाल ये कि जब पंचायती हम गए थे PID में अपना हड़ताल को लेकर, आंदोलन को लेकर, उन्होंने कहा कि जब पंचायती विभाग में आप लोगों ने 5 साल रहा, वहाँ अपना बंद का आह्वान नहीं किया और हमारे के यहाँ 5-6 महीना हुआ आह्वान का शुरू कर दिए। हमने कहा बात सही है, पंचायती विभाग में काफी हम लोग उथल पुथल कर रहे थे, लेकिन हम लोग समझे कि चलो सरकार के घर में आए, ज्ञापन एक मुख्यमंत्री जी को दिया जाए, दूसरा ज्ञापन जो है PHD में दिया जाए, और तीसरा जो बकाया हम लोग का मानदेय है इसके लिए पंचायती राज विभाग के अपर सचिव, मुख्य सचिव जो भी हैं उनको दिया जाए। और देने के बाद हम लोग उसमें टाइम लें कि 15 दिन 1 महीने के अंदर हम लोग की समस्या को दूर नहीं किया जाता है तो हम गर्दनी बाग में जो है 9 तारीख को, 1 तारीख अपना जो निर्धारित होगा उस तारीख को गर्दनी बाग में हम सभी भागवत को पहुंचेंगे। और यहाँ पे जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देखते हुए मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इतना ही अगर परिस्थिति आप लोग वहाँ पे दिखा देंगे तो मैं 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगने दूंगा। और हमारे चंदन भैया, दीपक जी, चुमन जी, प्रेमनाथ भारती जी, भागीरथी जी, बस आप लोगों की सहयोग और सपोर्ट की जरूरत में है। इतना उपस्थिति आप दिखा देंगे तो 1 महीना के अंदर सबका जो है मतलब समझिए कल्याण हो जाएगा और नौकरी मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। बस आप लोग हौसला और जज्बात के साथ में हम लोग का कदम से कदम मिलाइए और जो संगठन में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं उसको हौसला को अफजाई करते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं, समय बहुत कम है। जय अनुरक्षक, जय बिहार।